कभी जो बंगाल की राजनीति की सबसे ताकतवर आवाज थी, आज वही सत्ता बचाने की लड़ाई लड़ रही है। एक तरफ 207 सीटों की प्रचंड जीत, दूसरी तरफ हार मानने से इनकार। और फिर राज्यपाल का वो फैसला जिसने पूरे देश की राजनीति को हिला दिया। क्या बंगाल में सचमुच दीदी युग खत्म हो गया या ये सिर्फ एक नई राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत है? 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा 24 और आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के उस राजनीतिक तूफान की जिसने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक हलचल मचा दी। मिठाई भी बटेगी और जालमुरी भी बांटी जाएगी। दो 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही पूरे देश हैरान रह गया। जहां कभी ममता बनर्जी की टीएमसी बंगाल में अजय मानी जाती थी, वहीं इस बार बीजेपी ने इतिहास रच दिया। 294 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी ने लगभग 207 सीटों पर जीत दर्ज कर ली, जबकि टीएमसी करीब 80 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। ये सिर्फ हार नहीं थी, ये बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा उलटफेर था। लोग कहने लगे, क्या बंगाल में मोदी मैजिक चल गया? क्या हिंदुत्व और विकास की राजनीति ने ममता बनर्जी को पीछे छोड़ दिया? लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब चुनाव परिणाम आने के बाद भी ममता बनर्जी ने हार मानने से इनकार कर दिया। কেন কিসের জন্য আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব? হারলে আমি যদি শপথ দিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো। ममता बनर्जी ने दावा किया कि चुनाव में गड़बड़ी हुई। उन्होंने ईवीएम टेम्परिंग और चुनावी धांधली के आरोप लगाए। ममता बनर्जी ने कहा, जनता ने हमें हराया नहीं है, ये लोकतंत्र की हार है। कई जगहों पर टीएमसी के विरोध प्रदर्शन भी हुए। इस पे सोशल मीडिया दो हिस्सों में बट गया। एक तरफ लोग कह रहे थे दीदी हार स्वीकार नहीं कर पा रही, तो दूसरी तरफ दीदी समर्थक और पूरा इंडिया अलायंस कह रहा है बंगाल के साथ अन्याय हुआ। राजनीति का माहौल इतना गर्म हो गया कि दिल्ली तक इसकी गूंज सुनाई देने लगी। और फिर आया वो पल जिसने पूरे मामले को संवैधानिक संकट में बदल दिया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने बड़ा फैसला लेते हुए विधानसभा को भंग कर दिया। जब ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने को तैयार नहीं थी और विधानसभा का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा था, ऐसे में राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 174 2B के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। बस यहीं से देश की राजनीति में भूचाल आ गया। बीजेपी समर्थकों ने कहा संविधान के हिसाब से सही फैसला, जबकि विपक्ष ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। वो कहते हैं ना, सत्ता की कुर्सी जब हाथों से फिसलती है तो आवाजें अक्सर बदलती है। जो कल तक कहते थे जनता हमारे साथ है, आज वही हार को साजिश बताते हैं। अब सवाल यह है, क्या सच में खत्म हो गया दीदी का राज? ये सवाल अब हर जगह पूछा जा रहा है। क्या बंगाल में ममता बनर्जी का राजनीतिक युग खत्म हो गया? याद कीजिए 2011 में ममता बनर्जी ने 34 साल पुराने लेफ्ट शासन को खत्म कर इतिहास रचा था। उनकी योजनाएं लक्ष्मी भंडार, युवा साथी, महिला योजनाएं ग्रामीण बंगाल में काफी लोकप्रिय रही। लेकिन इस बार बीजेपी ने भी बड़े वादे किए। महिलाओं को आर्थिक सहायता, रोजगार और भ्रष्टाचार खत्म करने के बड़े बड़े दावे। यानी लड़ाई सिर्फ राजनीतिक की नहीं थी, ये भरोसे की लड़ाई बन चुकी थी। और शायद इसी वजह से बंगाल की जनता ने बदलाव का मन बना लिया।
लेकिन राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता। आज हार है तो कल वापसी भी हो सकती है। अब सवाल ये है कि बीजेपी इतनी बड़ी जीत कैसे हासिल कर पाई। इसके पीछे भी कई कारण हैं, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप की विवाद, शिक्षक भर्ती घोटाला, कटमनी विवाद और कई नेताओं की गिरफ्तारी ने टीएमसी की छवि को नुकसान पहुंचाया। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद। बीजेपी ने बंगाल में हिंदुत्व और राष्ट्रीय मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। महिला वोट बैंक, महिलाओं के लिए बड़े वादों ने इसका असर डाला। मोदी फैक्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में भारी भीड़ देखने को मिली। एंटी इनकम्बेंसी। लगातार कई साल सत्ता में रहने के बाद लोगों में टीएमसी सरकार के प्रति नाराजगी भी बढ़ रही है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति अब एक नए मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ बीजेपी जीत का जश्न मना रही है तो दूसरी तरफ टीएमसी इसे लोकतंत्र पर हमला बता रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये बंगाल में बदलाव की शुरुआत है या ममता बनर्जी फिर एक बार वापसी करेगी? क्योंकि राजनीति में आखिरी फैसला जनता का होता है और जनता कब किसे राजा बना दे और कब जमीन पर ले आए, ये कोई नहीं जानता। इसी पर एक शायर ने क्या खूब कहा है, राजनीति की विसाख पर खेल बड़े निराले होते हैं, जो कल तक राजा था वो आज सवालों में होते हैं। वक्त बदलते देर नहीं लगती, यहाँ ताज भी गिरते हैं और चेहरे भी बदलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।